आज का हमारा जो व्लॉग है वो कैंपिंग शॉपिंग व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि हमने कैंपिंग के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम अभी जो कैंपिंग करने जा रहे हैं वो है कार कैंपिंग या फिर आरवी कैंपिंग, आप इसे बोल सकते हो। तो कार कैंपिंग जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले जा सकते हैं और आप इसमें काफ़ी दिनों तक स्टे कर सकते हैं, लाइक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन आप स्टे कर सकते हैं। तो वो है कार कैंपिंग, जिसमें आप अपना घर जंगल में बसाते हो। और एक होती है बैक पैकिंग, बट आज का जो कैंपिंग शॉपिंग ब्लॉग है वो है कार कैंपिंग के लिए स्पेशली। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं भूमिका और स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज जब शॉपिंग ब्लॉग शूट हो रहा है तो मैंने सोचा कि आज मैंने कुछ दिन पहले जो शॉपिंग करी थी वही कपड़े और वही इयररिंग्स पहन कर आ जाऊँ। तो एक्चुअली ये ड्रेस मैंने नहीं लिया, ये रिश ने मुझे गिफ्ट किया है। और ये इयररिंग्स तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही, मैंने ख़रीदा। तो आप लोग बताइएगा कि ये इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं सबसे पहले तो। और चलिए आज का शॉपिंग ब्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं। और कैंपिंग में सबसे पहले जो चाहिए होता है वो क्या होता है, और वो होता है टेंट। यस। तो लास्ट नहीं मतलब मुझे नहीं पता कि कितने व्लॉग पहले, लेकिन हाँ 2 3 4 व्लॉग पहले मैंने बोला था कि एक पार्सल आया है हमारा, और वो पार्सल हमारे कैंपिंग का ही था और उसमें आया था टेंट। बट शॉपिंग ब्लॉग, मेरा कैंपिंग शॉपिंग ब्लॉग इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि मेरे 1 2 सामान थे जो हमने अमेज़न से ऑर्डर किया था, तो वो नहीं पहुंचा था हमारे पास। तो इसलिए शॉपिंग ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले कैंपिंग गियर से, और वो है टेंट। तो ये है हमारा टेंट। आप लोग देख सकते हैं कि साइज में कितना छोटा, कितना सही है। तो ये टेंट जब हम ले रहे थे तब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोगों का ये कैंपिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो और हम लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ये कैंपिंग फ्लॉप हो। तो हमने टेंट में बहुत सर्च किया, हमें ये टेंट मिला। तो एक्चुअली होता ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है और आपको समझ में नहीं आता कि क्या लें। तो कैंपिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो टेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो हम यही ढूंढ रहे थे कि उसकी क्वालिटी सब बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम लोग इन फ्यूचर बैक पैकिंग भी करने वाले हैं, और बैक पैकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ टेंट में ढूंढी जाती है, इम्पोर्टेंट क्वालिटी, तो वो उसका लाइट वेट होता है। तो ये जो टेंट है हम लोगों ने इसके लाइट वेट क्वालिटी के लिए ही इसको लिया है। तो इस टेंट के फीचर क्या क्या है, तो बहुत सारे फीचर है। और सबसे पहला फीचर ये कि ये जो मैंने बोला कि हम लोगों ने इसके लाइट वेट के लिए ही लिया है। तो ये बैक पैकिंग के लिए ही आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना छोटा है और बहुत हल्का भी है। ये 2 किलो का है। तो जब हम लोग माउंटेन्स पे हाइक करेंगे, यानी कि बैक पैकिंग जब करेंगे, तो ये बहुत इजी पड़ेगा हमें ऊपर तक ले जाने के लिए। और इस अगर आप स्टार गेजर हैं जस्ट लाइक अस तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें नेट का ऑप्शन है, और आपको डायरेक्ट नेट, लाइक ऊपर में कोई कवर नहीं है, तो आप रात को आराम से स्टार गेज कर सकते हैं। आपको अपने विंडो से बाहर नहीं, आप आराम से लेटे लेटे बिना किसी टेंशन के स्टार गेज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज, आपको इसमें रेन फ्लाई, जो कि हर एक टेंट में होता है, तो रेन फ्लाई का ऑप्शन है जो कि आप ऊपर से लगा सकते हैं, और वो हर टेंट में होता है। और तीसरा है कि आप इसे बहुत इजीली असेंबल कर सकते हैं। तो ये इसे असेंबल करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और ये असेंबल हो जाएगा, और आप अपने कैंपिंग का मजा तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। और ये टेंट जो है वो टू पर्सन के लिए है, तो आपका सिंगल पर्सन भी मिलता है। तो पहले हम लोग गलती से सिंगल पर्सन ऑर्डर करने जा रहे थे, बट फिर हम लोगों ने 2 पर्सन के लिए ऑर्डर किया इसे। अदरवाइज सिर्फ मैं कैंपिंग में जा रही होती, रिश नहीं। हा 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 और 2 पर्सन के लिए है, तो इसमें स्पेस जो है अंदर में बहुत सही लग रहा है। और इसमें इनसाइड पॉकेट भी दिया हुआ है ताकि आप अपने बिलोंगिंग्स इसमें रख सकें, लाइक मोबाइल, वॉचेस, जो भी है
वो आप इस पर रख सकते हैं आराम से। और ये टेंट अभी तक तो घर में जैसा लगा कि हमने देखा बहुत अच्छा लगा, बट कैंपिंग में क्या होता है जो भी एक्सपीरियंस है हम आपके साथ जल्दी ही और ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कैंपिंग गियर जो है वो है ये। तो ये जो है ये हमारा स्लीपिंग बैग है। ये भी लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट तो नहीं लेकिन कंपेरेटिवली ये लाइट वेट है। और ये अगेन 2 पर्सन के लिए है। तो और वाटर प्रूफ है सबसे अच्छा। तो ये भी बहुत सर्च और रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने लिया। आप लोगों को पता ही है कि यहाँ का वेदर कितना वेरिएबल रहता है। लाइक अभी समर है, आई मीन अभी गर्मी लग रही होती है, दिन बारिश हो जाती है, फिर ठंड लगना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचना समझना था, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कैंपिंग करने जा रहे हो और आपने आई मीन माइनस टेम्परेचर के लिए कुछ स्लीपिंग बैग ले लिया है और आप समर में पसीने से नहा रहे हो। तो काफ़ी सोच समझ के हम लोगों ने ये स्लीपिंग बैग लिया। और ये भी 2 पर्सन के लिए है। और इसमें चारों तरफ जिप दिया हुआ है, तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप इसे आराम से ओपन कर सकते हो ना। स्लीपिंग बैग में भी 2 ऑप्शंस हम लोगों को दिख रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया कि नियर फ्यूचर हम लोगों का बैक पैकिंग की प्लानिंग है, तो इसलिए हमारे पास हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि स्लीपिंग बैग हम लोग कैसा लें। तो 2 ऑप्शंस, एक तो ये है जो हम लोगों ने लिया, और एक होता है मम्मी बैग, मम्मी स्लीपिंग बैग, जिसमें आप पूरी तरह से पैक्ड रहोगे, जिससे आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। तो वो विंटर में या फिर आप जब बैक पैकिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली माउंटेन्स में माइनस में भी चला जाता है, समर के टाइम में भी टेम्परेचर जो है वो माइनस में जाता है। तो तब मम्मी स्लीपिंग बैग की ज़रूरत पड़ती है। बट अभी हम लोग जो कि कार कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला स्लीपिंग बैग लिया, जो कि 2 लोगों के लिए बिल्कुल सही लग रहा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और बाकी जो भी है कैंपिंग के बाद हम लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। स्लीपिंग बैग हमारा काफ़ी टाइम से आ चुका था। तो हम लोगों ने इसे 24 से आप इसे 24 या 48 घंटे तक ओपन करके रख दें, ताकि इसमें से जो भी स्मेल रहेगा वो भाग जाएगा। तो आप लोग कैंपिंग में आराम से सो सकते हो। तो इस तरह का जो भी बैग, स्लीपिंग बैग या जो भी ख़रीदते हैं जब हम लोग, तो उसे थोड़ी देर के लिए हमें लगा के या फिर खोल कर छोड़ देना चाहिए, ताकि उसमें से सारी स्मेल चली जाए और हमारे कैंपिंग के मज़े में कोई भी खराबी ना आए। Now our third camping gear is, नहीं, नेक्स्ट कैंपिंग गियर खाना नहीं है, खाना बनाने का है, पोर्टेबल स्टोव। और ये पोर्टेबल स्टोव 2 बर्नर वाला है, तो आप आराम से इसमें खाना बना सकते हैं। और ये है 2 बर्नर प्रोपेन स्टोव, जिसके लिए आपको चाहिए होगा प्रोपेन गैस। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो, ये बहुत लाइट वेट भी है और बहुत सही है। और इसमें यहाँ पे नॉब है और यहाँ पे इसे आप इजीली बंद कर सकते हो और खोल सकते हो। और इसमें इसके टॉप कवर में विंडशील्ड भी दिया हुआ है जो कि अटैच्ड है। तो ये विंडशील्ड है ताकि आप जब कुक कर रहे हो कैंपिंग साइट में, तो जब ज़ोर से हवा चलेगी तो ये आपके फायर को हवा से बचाएगा। तो इसके लिए बहुत सही है, इसलिए हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत टाइप के आपको कैंपिंग स्टोव मिलेंगे, बट हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगा तो हम लोगों ने ये लिया है। और इस स्टोव के साथ में ये 3 प्रोपेन गैस लगेंगे। तो आई मीन तीनों को एक साथ नहीं लगाना है, एक लगाना है। ये हम लोगों को एक साथ 3 ही मिल रहे थे, और यहाँ पे अभी प्रोपेन गैस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग कैंपिंग पे बहुत जा रहे हैं और बहुत मुश्किल से हम लोगों को ये मिला। तो हर बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था और हम लोगों को 3-4 चक्कर लगाने पड़ गए इस प्रोपेन गैस के लिए। तो ये आपको बस यहाँ साइड से अटैच करना होता है इसमें, जो कि आप लोगों को हम सीधे कैंपिंग वाले व्लॉग में दिखाएंगे कि इसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट कैंपिंग गियर इज, अब कैंपिंग में अगर हम लोग सिर्फ खाना ही बनाते रहेंगे तो कैंपिंग का मज़ा कैसे लेंगे। आई मीन वहाँ पे जो भी साइट्स होंगे वो घूमना भी तो होगा, हाइक करना होगा थोड़ा सा,
फॉल देखने जाना होगा थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग कुछ खाना घर से पैक करके भी लेकर जाएंगे। नाउ ये है फूड स्टोरेज बैग, जो कि आपके फूड को ऑर्गेनाइज रखने में और फ्रेश रखने में बहुत हेल्प करेगा। अब आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप कैंपिंग करने जा रहे हो और आपका फूड ख़राब हो जाए और उसके बाद आपका मूड ख़राब हो जाए। तो इसलिए ये फूड स्टोरेज बैग है, जिसमें अंदर में एक प्लास्टिक क्रेट जैसा है और ये जो है ये पूरा लेमिनेटेड है, जो कि आपके फूड को ठंडा रखने में और फ्रेश रखने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ ये अगर आपका फूड गलती से इसमें स्पिल हो जाता है तो आप इसे इजीली वॉश कर सकते हो, इसलिए हम लोगों ने ये वाला चूज़ किया। नाउ जब हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो नाइट स्टे है, और जब नाइट स्टे है तो आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे घर जैसे लाइटिंग तो रहेगी नहीं और हमें चाहिए भी नहीं, अदरवाइज कैंपिंग का मज़ा क्या आएगा। तो रात के लिए हमने लिया है ये लाइट, और हमारे दूसरे कैंपिंग गियर के जैसे इसमें बहुत सारे फीचर हैं। लाइक ये दिखने में तो बिल्कुल मग जैसा दिख रहा है, बहुत ही लाइट वेट है, तो ये हमारे बैक पैकिंग के लिए भी बिल्कुल सही रहेगा। और ये भी मल्टी टास्किंग लैम्प है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर आप ऐसा करके रखेंगे इसे तो ये बिल्कुल लैम्प की तरह काम करेगा, और जब आप इसे ऐसे करके यूज़ करेंगे तो आप मतलब इसे जब बाहर जा रहे हैं तो इसे ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैंपिंग में नाइट में कुछ पढ़ना है, आप बुक लवर है और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका रीडिंग लैम्प भी बन जाएगा। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको इसके लिए किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे घर से फुल चार्ज करके लेकर जा सकते हो। और बोनस फीचर ये है कि आप इसे वहाँ पे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है कि इसे बैटरी की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मैं जो कुछ भी दिखा सकती हूँ, जो कुछ भी मुझे अभी याद आ रहा है तो मैं वो अभी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ पे ये प्लेट्स, ये डिस्पोजल प्लेट ही है और बट ये है रिसाइक्लेबल और 100% कंपोस्टेबल, तो ये है इको फ्रेंडली। बहुत लोग होते हैं जो वो फोम वाले प्लेट्स आते हैं ना वो यूज़ करते हैं, हम बिल्कुल भी फोम वाले प्लेट्स नहीं यूज़ करना चाहते। और यहाँ पे कैंपिंग में हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपना जो भी खाना खाएं तो वो जूठे बर्तन हम जैसे तैसे भी रखें, ऐसा नहीं चाहते हैं हम। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिस्पोजल प्लेट्स लिए हैं, बट ये 100% रिसाइक्लेबल और कंपोस्टेबल है। और दूसरा जो छोटा सा एसेंशियल है वो है ये स्पाइसेस जार, तो ये ऐसे छोटे छोटे मैंने 3 लिए हैं और मेरे पास 1-2 ऑलरेडी है। तो इसमें हम अपने स्पाइसेस रख कर जाएंगे, लाइक जो भी हमें ज़रूरत लगेगा, लाइक हल्दी, नमक, तो ये उसके लिए है। और ये भी इजी टू कैरी है, इसलिए हमने ये छोटा वाला लिया। जो हम घर में यूज़ करते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं या डिफरेंट तरह के होते हैं, तो हमने ये छोटा सा स्पाइस जार लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हमें पता नहीं कि वहाँ पे किन किन नए दोस्तों से मुलाकात होगी हमारी। नए दोस्तों से मेरा मतलब है कीड़े मकोड़ों से, तो इसलिए हम लोगों ने ये बग स्प्रे लिया है। और ये बग स्प्रे देखते हैं कितनी हेल्प करेगा हमें। और लोगों को लगता है कि यहाँ मच्छर नहीं होते, तो यहाँ पे डोमेस्टिक मच्छर नहीं होते मेरा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जंगल में या फिर माउंटेन्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मच्छर जरूर दिखेंगे, और वो भी इतने बड़े बड़े मच्छर रहते हैं यहाँ पे। मच्छरों से मुलाकात होना तय है, तो इसलिए हम लोग ये पहले से ही रख रहे हैं। और प्लस ये कि जब हम लोग कैंपिंग में टेंट में जब सोएंगे तो हमें पता नहीं कि क्योंकि हम फ्लोर नीचे ग्राउंड में रहेंगे, तो हमें पता नहीं कि अगर कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई तो शायद उनके ऊपर स्प्रे करने के काम आएगा, तो ये एक सही है। और ये हम बैकपैकिंग में भी रख सकते हैं, तो ये हम लोगों ने लिया है। और नेक्स्ट छोटा सा एसेंशियल जो है वो है ये लिंट रिमूवर, तो जी हाँ लिंट रिमूवर, तो ये एक छोटा सा हैक है। आई मीन गलती से आपने अपने टेंट का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और कुछ बग अंदर आ गए, तो ये स्प्रे तो काम आएगा ही, बट जस्ट इन केस हम ये लिंट रिमूवर भी रख रहे हैं, ताकि रात में जब हम लोग सोए हैं और हमें कुछ कीड़ों ने काट ली तो हम ये लिंट रिमूवर जो है अपने बेड पे
स्लीपिंग बैग पे रोल कर सकते हैं और जो भी बग होगा वो इसमें स्टिक कर जाएगा और मर जाएगा या फिर हम उसे कैच कर लेंगे। तो जो बेड बग होते हैं उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है मेरे साथ, तो ये मैंने सबसे पहले यही लिया था ना। दूसरी चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉमन सी रहेंगी और बहुत बेसिक सी रहेंगी, तो लाइक नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड। तो इस तरह की और चीज़ें होंगी जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, लाइक कुछ खाना बनाने का खाना बनाने का बर्तन, प्लेट्स एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी रहेंगी, तो और वो सब शायद कैंपिंग व्लॉग में देखना और दिखाना ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से कैंपिंग का जो भी शॉपिंग व्लॉग मैंने दिखाया, जो भी शॉपिंग बेसिक मेन शॉपिंग जो था वो हमने जो किया वो मैंने आज शेयर किया है आज के वीडियो में। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ दिखाना तो मैं कैंपिंग व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। नाउ मेरे पास एक और चीज़ है, तो मेरे पास ये एक और बॉक्स है जो कि हमारे साथ कैंपिंग में जाने वाला है। और इस बॉक्स में क्या है ये जानने के लिए आपको कैंपिंग व्लॉग देखना होगा। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये शॉपिंग व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही आप अपने कैंपिंग टिप्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।